बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज फाइनली तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया कि मेरी वीडियो या व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उसका भी खैर रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी इस टाइम हम लोग आए थे बाटा की शॉप पे अपने हस्बैंड के लिए। मुझे स्लीपर लेनी थी घर में पहनने की या वैसे भी, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल हर जगह पे ही सेल लगी हुई है। तो बाटा पे भी सेल थी तो हमने सोचा कि क्यों ना ले ली जाएं। तो बस वही पसंद कर रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था। खैर मेरे तो अक्सर समझ में ही नहीं आता जब भी मैं अपने हस्बैंड की शॉपिंग करने जाती हूँ कि क्या लूँ क्या ना लूँ, तो मैं अक्सर उन्हें ही लेकर जाती हूँ जब मुझे उनके लिए कुछ लेना होता है। तो जी ले ली थी हम लोगों ने भी और काफ़ी अच्छी मिल गई थी। तो जी घर जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने कौन सी ली हैं और किस कलर में ली हैं। खैर मर्दों के तो ज़्यादातर ब्राउन ब्लैक इसी तरीके के ही कलर्स होते हैं जो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और पहनने में भी सही लगते हैं। तो ये देखें जी, एक हमने ब्लैक में ली थी और एक ब्राउन में। तो आप लोग भी चाहें तो सेल में से शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। वरना तो आपको पता है कि बाटा के या सर्विस के रेट काफ़ी हाई होते हैं। वह आजकल तो खैर हर चीज़ के ही रेट फिक्स हो गए हैं और महंगाई इतनी हो गई है, क्या कर सकते हैं। तो बस जी उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में मुझे पहले चाय बनानी थी, तो चीनी बिल्कुल ख़त्म पे थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँ। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि जी मसाले भी ख़त्म पर हैं, तकरीबन सारे ही ख़त्म हो गए थे। बस इतने दिन से ना कुछ हालात ऐसे गुज़र रहे थे, कुछ बस कंडीशन ऐसी थी कि मुझे किसी चीज़ का करने का दिल ही नहीं कर रहा था। खैर ज़िंदगी में सब चीज़ें चलती ही रहती हैं और गुज़र भी जाती हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से वो दिन भी गुज़र गए और सब कुछ अल्लाह ताला ने बेहतर कर दिया। और ये देखें जी हल्दी वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल एंड पे थी, तो तमाम मसाले भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अच्छा एक बार ये सब चीज़ें डाल लो ना तो बहुत आसानी रहती है। फिर ये होता है कि जब आप पकाने खड़े हो ना तो सभी मसाले आपकी आंखों के सामने होते हैं और जो कुछ डालना होता है आप फटाफट से डाल लेते हैं। और आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो बच्चों ने बोला कि जी आज बना लेते हैं शवारमा। तो मैंने भी सोचा कि चलें, काफ़ी दिन हो गए शवारमा मैंने बनाया भी नहीं और बच्चों का भी दिल चाह रहा था। तो बस उसी के लिए फिर मैंने चिकन निकाल कर रख दी थी और जो ब्रेड होती है पीटा ब्रेड वो मुझे घर में ही बनानी थी। अच्छा जी ये भी अब मैं आपको बता दूं कि मेरे व्लॉग्स या वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। तो असल में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि बहुत बेहतर हैं वो और सब कुछ अल्लाह के करम से ठीक हो गया। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें ठीक ही रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। आप लोग भी प्लीज़ आमीन कह दिएगा और ज़रूर दुआ करिएगा और मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा अब मैं बना रही थी पीटा ब्रेड और के पीटा ब्रेड के लिए मुझे डो गूंदना था। तो उसके लिए मैंने ये 4 कप मैदा लिया है। 4 कप मैदे में आपकी बनेंगी 8 पीटा ब्रेड। और ये मैंने इसमें नमक डाला है 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। इस टाइम मेरे पास ईस्ट नहीं थी, वरना इसमें ईस्ट जाती। तो मैंने बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है और ये 5 से 6 चमचे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और 1 प्याली के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया है। तो ये बहुत अच्छे से ख़मीर हो जाएगा और हमारी बहुत मज़े की और फ्लफ़ी सी पीटा ब्रेड बनेगी। और जब मैं बनाऊँगी आप भी देखेंगे कितनी फूली फूली और मज़े की बनेगी। तो अगर आपके पास ईस्ट है तो आप वो डाल लें, वरना तो बेकिंग पाउडर और दही से भी बहुत अच्छे से ये राइज़ हो जाएगा। अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है, जिस तरीके से हम रोटियों का आटा गूंदते हैं सेम उसी तरीके से। और उससे पहले सब चीज़ें आपको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेनी है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेना है। अच्छा उरुब ने इंस्टा पे पोस्ट लगाई थी कि प्लीज़ मेरे पापा के लिए दुआ करिएगा। तो काफ़ी कमेंट आए थे मेरे भी अकाउंट पे और उरुब के भी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं दी, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ की। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके भी घर में
हमेशा सुख सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी दे सबके ही घरों में, और सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें जी, डो भी कितने अच्छे से गूंद गया था, तो इसे मैंने रख दिया था। अब हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस। इसके मैंने लंबे लंबे से पीसीस कर लिए थे और फिर इसे बहुत अच्छे से मैंने धो लिया था। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और ये है तंदूरी मसाला। ये हम आधा पैकेट इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा हम घर का मसाला ऐड करेंगे। यह है चाट मसाला, ये भी इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। और इसके बाद ये मैंने कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं, पिसी लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून है, ठीक है। और ये हल्दी है। अच्छा, मिर्चें आपने अपने हिसाब से डालनी हैं, जितनी आपको पसंद हो, जितनी आपके घर में खाई जाती हों। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं ये चीज़ें, तो मैंने इसलिए इसमें एक्स्ट्रा जो स्पाइस हैं वो ऐड किए हैं। वरना अगर कम खाई जाती हैं आपके घर में, तो आप सिर्फ तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के ऐड किए थे। और फिर बस इसे अच्छे से मिक्स कर दें, और तकरीबन आधे घंटे या 20 मिनट के लिए इसे रख दें। और जितनी देर ये मैरिनेट होगा, इतने ही मज़े का बनेगा। और अगर आप चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल मौसम ऐसा है तो मैंने ना इसमें सिरका डाला है और ना ही लेमन जूस। तो अब ये दूसरी जगह में बना रही हूँ सूप। अच्छा, चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे हम। आजकल आपको पता है कि भुट्टे आए हुए हैं, तो आप वही लेके उसके दाने निकाल लें और उन्हें थोड़ा सा बॉईल कर लें। आई मीन के बाकी तो सूप के साथ पक ही जाएंगे, उन्हें हल्का सा आपने बॉईल कर लेना है। और ये मैंने हड्डी वाली चिकन ली है, तकरीबन 1 पाव। तो इसमें मैंने सिर्फ नमक, हस्बे जायका और हल्दी ऐड की है, और हमें ढेर सारा पानी डाल देना है, क्योंकि ये पकते पकते आधा रह जाएगा और इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। तो जी, यखनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी, और मैंने चिकन निकाल के रख दी थी ठंडी होने के लिए। और इसमें फिर मैंने डाल दी एक चिकन क्यूब हाथ से मसल के, और इसमें डाली है 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें। ब्लैक पेपर ऐड किया है, ये आपने अपने हिसाब से डालना है यखनी के अंदर। और ये मैंने 2 टेबलस्पून डाला है चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस। बाकी एक्स्ट्रा जिसको पसंद हो वो ऊपर से डाल लेगा। इसमें आपने इतना ही ऐड करना है। और ये तकरीबन बना था हमारी 5 कप के बराबर सूप, ठीक है। और ये जो मैंने चिकन हड्डियों से अलग कर ली थी, रेशा कर ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसे हम अच्छे से डाल के पकने देंगे। और फिर हमें इसमें डालना है एक फेंटा हुआ अंडा। आप चाहें तो 2 अंडे भी डाल सकते हैं, मैंने 1 डाला था। और बस इसे हल्के से करना है, ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि इसके जो चम्प्स होते हैं वो बनने चाहिए। तो ये देखें जी, इस तरीके से। और फिर इसके बाद हमें इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के डाले थे, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। अच्छा, थिकनेस भी किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम। तो ये आपने ख़ुद तय करना है कि आपने इसे कितना थिक करना है। मैंने इसमें 4 से 5 चमचे डाले थे, तो बहुत अच्छे से थिक हो गया था। आई मीन कि जितना हम लोगों को पसंद है उस हिसाब से ये हो गया था। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डाल के आपने इसे पकाना ज़रूर है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसे खूब पकने देना है। और फिर नमक इसमें टेस्ट कर लेना है कि कम है, तो आपने इसमें और डाल देना है, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक था। तो आपने टेस्ट करके ही इसमें बाकी का नमक ऐड करना है। नमक हमने यखनी में भी डाला था, इसलिए एहतियात से चेक करके ही डालना है। और ये देखें, हमारा मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप तैयार हो गया है। अच्छा, कॉर्न इसमें गल के ना इतने मज़े के लग रहे थे। सेम आपने ऐसे ही बनाना है, वरना तरीके तो बहुत हैं सूप बनाने के, लेकिन जो सिंपल और सादा और बहुत इजी रेसिपी से मैंने ये आपको सूप का तरीका दिया है। तो जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो कॉर्न आ रहे थे ना साबुत साबुत मीठे मीठे से, वो तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो जी, सूप तो रेडी हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को बाउल में डाल के दे भी दिया था। और अब ये मैं दूसरी तरफ रख रही हूँ चिकन पकने के लिए। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया था। और ब्रेस्ट पीस है, ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया था और भुन भी गया। बस आपको इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो ये देखें जी, कितने मज़ेदार सी हमारी ये शवारमा की चिकन तैयार हुई है। बनाइएगा ज़रूर। और सर्दियों में तो ख़ास तौर से ऐसे खाने बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। सूप हो गया, चिकन कॉर्न सूप और शवारमा, तो ये दोनों सर्दियों की ही रेसिपी हैं जो मैंने आपको दी हैं। तो इन्हें ट्राई करके मुझे ज़रूर आप बताएंगे।
और ये कुछ सब्जियां हैं जो शवारमे में लाजमी जाती हैं। बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है और खीरा। इन्हें मैंने लंबाई में काटा था, आप चाहें तो आप बारीक बारीक भी इन्हें कट कर सकते हैं। और अब ये हमें शवारमे का जो सॉस होता है वो बनाना है। तो मैंने आधी प्याली दही लिया था और आधी प्याली ही इसमें मैंने डाला है मायोनीज़। ठीक है, मायो जाएगा। और यह है चिली सॉस 2 से 3 चमचे। और इसमें फिर मैंने केचप डाला है आधी प्याली। इसे बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा शवारमा सॉस तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का और यमी। और ये दोनों रेसिपीज़ ही विंटर में बहुत मज़े की लग रही होती हैं और खाई भी बहुत जाती हैं। तो देखें, ये मैं चिकन को बस फाइनल इसे हिला रही थी क्योंकि बहुत अच्छे से भुन गया था। तो सानिया से मैंने कहा जी कि मेरी एक फ़ोटो ले लें आप, ताकि जो थंबनेल पे लग सके। अच्छा, सोनू को मैं जब भी, नहीं, सानिया को मैं जब भी सोनू बोलती हूँ ना, तो सोनू कहती है नहीं मम्मी कट करें और मुझे सानिया बोलें। तो बस इसी उसमें बार बार फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और जी अब बारी आ जाती है पीटा ब्रेड बनाने की। तो डो भी हमारा बिल्कुल रेडी था और कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके हमने पीसीस कर लेने हैं जितनी हमने ब्रेड बनानी है। अच्छा, शवारमा ना एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे बना के ना आराम से फ्रिज में भी रख दें। आई मीन कि अगर आपको दूसरे दिन कहीं जाना है तो आप ब्रेड बनाएं, शवारमे की चिकन बनाएं और सब्जियां कट करें, इसे रख दें। दूसरे दिन आप इजीली कहीं जा सकते हैं और आपके बच्चे इसे बना के खा सकते हैं। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि जी इसे बना के रख देती हूँ और काफ़ी आसानी हो जाती है। चिकन भी सेफ़ रहती है, आप किसी बाउल में रख दें और पीटा ब्रेड को सिल्वर फॉइल में पैक करके रख दें तो उसमें भी वो बहुत सॉफ्ट रहती है। अच्छा, हमें नॉर्मल साइज़ की पीटा ब्रेड बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो अच्छी भी नहीं लगती। और बस आपने थोड़ा थोड़ा ये खुश्क आटा डाल के इसे बेल लेना है और फिर सेक लेना है। अच्छा, इसके ऊपर ना बबल्स आने लग जाएंगे तो वो बेस्ट तरीका है ही देखने का कि आपका जो डो है वो अच्छे से राइज़ हुआ है या नहीं। तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर बबल्स आ रहे थे। और ऐसा तो खैर होता ही है कि कोई पीटा ब्रेड आपकी पूरी फूल जाती है और कोई कम फूलती है और कोई आधी फूलती है। तो बस जी, लेकिन बनेंगी बहुत मज़े की, यमी और एकदम सॉफ्ट। तो ये देखें, एक ये कम फूली है मेरी और जो दूसरी मैंने बनाई वो माशाल्लाह से पूरी अच्छे से फूल गई थी और बहुत अच्छी बनी थी। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी हैं दोनों, सूप की भी और शवारमा की भी। तो इस तरीके से मैंने सारी बना ली थी और अपने हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बना लिए थे। तो हम लोग पराठा रोल एंजॉय करेंगे और बच्चे खाएंगे शवारमा। तो शवारमा मैं आप लोगों को असेंबल करके दिखा देती हूँ। खैर, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी बार दी हुई है, आप चाहें तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आपने सॉस लगा लेना है ब्रेड पे। और सॉस से तो सभी बच्चों को ज़्यादा ही पसंद होता है, तो आपके बच्चों को जितना पसंद हो आप इतना डाल लें। और फिर इसके ऊपर हमें सब्जियां डालनी हैं। सब्जियां जितनी ज़्यादा डालेंगे इतने ही मज़े का आपका शवारमा लगेगा। और अगर आप चाहें तो आप सब्जियों में थोड़ा सा चाट मसाला और जैतून का जो ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल, वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे असेंबल करना है और चिकन डाल लेनी है। चिकन भी कोई बच्चा ज़्यादा खाना पसंद करता है और कोई कम। तो नॉर्मली मैं तो डालती हूँ, मेरे बच्चों को तो आप ये कहें कि फेवरेट हैं ये चीज़ें मेरे बच्चों की। जिंगर हो गया, शवारमा और मैक्रोनी, पास्ता वगैरह, पास्ता वाइट सॉस बहुत पसंद है इन लोगों को। तो इस तरीके से फिर आपने ऊपर भी सॉस डाल लेनी है इसके और फिर इसे फोल्ड कर देना है। अच्छा, नीचे आप फॉइल लगा देंगे ना तो उससे ये होगा कि ये नीचे से फिर गिरेगा नहीं, वरना अक्सर खाते में नीचे से जो तमाम इसका मटेरियल होता है वो गिर रहा होता है। तो नीचे आपने या तो बटर पेपर लगाना है या फिर जो सिल्वर फॉइल होती है वो आप लगा दें। तो बहुत इजीली बच्चे इसे खा लेंगे और अगर आप भी खाएंगे तो आप भी बहुत आसानी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखें जी, कितने मज़े का लग रहा है ना। यकीन जाने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई थी। सूप तो उन्होंने खैर उसी टाइम ही गर्मा गर्म पी लिया था। और
बाकी हमने पराठा रोल एंजॉय किया था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जी आज काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो जारी है। तो प्लीज़ इसे पूरी देखिएगा और इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके घरों में भी खैर व सलामती रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और शवारमा भी बहुत मज़े का बना था, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।